हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा रिएक्ट कंप्लीट वेबसाइट ट्यूटोरियल नंबर 2 इन हिंदी पे। ठीक है, तो गाइस आपको याद ही होगा कि हम ये जो वेबसाइट आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस पे हम वर्क कर रहे हैं। एंड गाइस जब मैंने सर्वे रखा था आप में से बहुतों ने कहा कि हमें इसको सीरीज वाइज देखना है, तो आज हमारा ट्यूटोरियल नंबर 2 होने जा रहा है, जहां आज हम देखेंगे कि ये जो हमारा नैप बार इसको कंप्लीट CSS स्टाइलिंग कैसे करने वाले हैं। एंड हमारा ये जो होम पेज आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली हेडर, इसका हम HTML का पार्ट लिखेंगे, बेसिकली उसमें हमारा रिएक्ट भी आ जाएगा। तो अगेन आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाला है। एंड आप में से बहुतों का कहना है कि CSS में नहीं बताता, तो गाइस इस सीरीज में मैं CSS भी आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, एंड इफ यू ऑलरेडी नो CSS देन गाइस आप उसको स्किप कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। बट मैं तो यही कहूंगा कि आप देखिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने मिलने वाला। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा गाइस, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, आप देख सकते हो हमारे वेबसाइट का लिंक यहाँ पे, कंप्लीट कोड कंप्लीट रिएक्ट वेबसाइट, इस पे क्लिक करके आप सोर्स कोड को गेट कर सकते हो। एंड गाइस अगर आप सर्वर बाय करने का सोच रहे थे, दिस इज द बेस्ट टाइम। होस्टिंग में फ्रीडम ऑफर चल रहा है, फ्रीडम सेल चल रहा है, जहां पे 159 रुपीज पर मंथ। मैंने आपको ऑलरेडी हमारे फर्स्ट जो वीडियो था उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, फ्रीडम सेल के ऊपर से थापर टेक्निकल फैमिली के लिए गाइस वी हैव अ 7% स्पेशल कूपन कोड, एंड साथ ही साथ 200 रुपीज का कैशबैक मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड गाइस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको जानना है बाय करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा वेबसाइट इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है ना गाइस, वी हैव ऑफिशियल थापा टेक्निकल टेलीग्राम का लिंक, आप देख सकते हो, इस पे क्लिक करते आप बस यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एंड कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो गाइस आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो, आप देख सकते हो इंस्टाग्राम के भी लिंक पड़ा हुआ है। और गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो कि कल के दिन हमने हमारा ये जो नैप बार इतना देख लिया था, एंड द बेस्ट पार्ट हमने इसमें रिएक्ट हुक्स ऑलरेडी देख ली थी, जिससे अब जब भी मैं क्लिक करता हूँ ऑसम, आप देखो कितना ऑसम ये वर्क कर रहा, हमारा नैप बार क्रिएट हो चुका था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको स्टाइलिंग करना है। तो कैसे गाइस अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो कि index.css करके एक फाइल है, एंड डोंट वरी, ये जो कुछ भी मैंने लिखा गाइस ये कुछ नहीं, बेसिक यूनिवर्सल ऑपरेटर को मार्जिन पैडिंग बॉक्स साइजिंग एंड मैंने एक फॉन्ट फैमिली यूज की है। हम CSS में अपना खुद का कस्टम कलर कैसे ऐड कर सकते हैं, तो गाइस वो मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किया है, बीजी कलर, प्राइमरी कलर, टेक्स्ट कलर, मेन टेक्स्ट कलर। एंड देन वी हैव दिस HTML का मैंने एक फॉन्ट साइज, आपको मालूम है अगर टेक्स्ट को रेस्पॉन्सिव बनाना हो तो उसके लिए हमने सिंपली फॉन्ट साइज रखा है। एंकर टैग को मैंने बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन नन और एक कलर दे रखी है। एंड देन H1 से लेके H6 जो हमारी हेडिंग है उनको मैंने एक बाय डिफॉल्ट एक कलर दे रखा है, ताकि मुझे बार बार कलर लिखना ना पड़े उनको। ठीक है, एंड रेस्पॉन्सिव के नाम पे मैंने सिर्फ और सिर्फ मिनिमम विड्थ अगर इतना होता है तो ये हमारा मैक्सिमम विड्थ होना चाहिए, हमारा जो भी टोटल कंटेनर है। एंड देन मिनिमम विड्थ 1400 होता तो उसका ये होना चाहिए गाइस, ये मेरा अपना खुद का पर्सनल व्यू है। ठीक है, तो गाइस इसमें CSS के नाम पे अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, अब हम इसको स्टाइल करते हैं। ठीक है, अभी ये जो मेरा index.css में मैंने जो थोड़ा बहुत ये जो स्टाइलिंग भी की है, इसको मुझे अगर अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में इंक्लूड करना हो तो उसके लिए आप देख सकते हो वी हैव दिस index.js फाइल, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे ऑलरेडी हमने नहीं, हमने जब इसको इंस्टॉल किया था बाय डिफॉल्ट एक लाइन का कोड है, डेट इज ये देखो index.css इंपोर्ट किया हुआ है। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो, इसको मुझे एक बार रिफ्रेश करना है खाली, हालांकि रिफ्रेश करने की नीड नहीं है, बट आप देख सकते हो अब ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको स्टाइल करना है, तो कैसे होगा मैं अब भी आपको बताता हूँ। तो इसको मुझे कोई नीड नहीं है, index.css बहुत इंपॉर्टेंट है, नैप बार की भी मुझे कोई नीड नहीं है। तो सबसे पहले गाइस व्हाट वी हैव, आप देख सकते हो यहाँ पे वी हैव दिस नैप बार बीजी, तो हमें हमारे नैप बार जो भी है इसको हमें स्टाइल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्योंकि गाइस आपने ही कहा था कि हमें स्टाइलिंग को भी देखना है, CSS भी समझना है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड जब भी आप कुछ भी करते हो मेक श्योर आप कमेंट करके बता दो ना, ताकि कोई नेक्स्ट टाइम कोई और अगर उस पर वर्क कर रहा हो तो उसको पता चले कि हाँ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। तो नैप बार नॉट मीडिया को CSS स्टाइल स्टार्ट आप लिख सकते हो, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि हाँ भाई ये हमारा नैप बार का काम चालू है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो गाइस मुझे इनका जो एक बैकग्राउंड कलर है वो चाहिए, एंड जो आप बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर देते हो उसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है देखिए। तो उसके लिए सिंपली गाइस आपको वह लिखना पड़ता है, हाइफन लिखते आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे आपको इस तरीके से बैकग्राउंड कलर। ठीक है, एंड देन गाइस मुझे ऊपर और नीचे से इनके बीच में स्पेस चाहिए, तो मैं चलता हूँ पैडिंग 2 रैम, बेसिकली आप समझ जाओ 20 पिक्सल। एंड आजू बाजू से मुझे मतलब नहीं तो 0 पिक्सल लिखो या डायरेक्ट एज इट इज लिख के छोड़ दो। एंड मैं बस कंट्रोल सेव करना चाहूँगा, एंड बूम गाइस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा औसम मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि इनका जो फॉन्ट का जो साइज है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो हम उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि फिर भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई तो भी एक कलर आ रखा है। ठीक है, एंड आप देख सकते हो कितना औसम में दिखाई दे रहा है ऑलरेडी। एक काम करते हो, जो वाइट कलर कहाँ से आ रहा है, आई थिंक वो हमारा बीजी कलर है। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड लाइट जो है उसको हटाते ही एंड बूम गाइस सी, देखो ऑटोमेटिक कितना अच्छा दिखाई दे रहा है हमें, है कि नहीं। चलो इतना मेरा काम हो चुका। नाउ वी हैव ऑन नेबा ब्रांड करके, देखो यहाँ पे
ऑल राइट, नॉट यहाँ पे डॉट नेबा ब्रांड। एंड हाँ, एक चीज़ याद रखो कि मेन्यू आपका हमेशा टॉप पे दिखना चाहिए। आई मीन फिक्स नहीं, बट कभी भी इसके ऊपर से डेटा फ्लो नहीं करना चाहिए। तो वो ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं गाइस, वी यूज अ जी इंडेक्स। हमने ऑलरेडी देख रखा है, जितना मैक्स वैल्यू हो सके आप उसको चिपका दो एंड इसको पोजीशन रिलेटेड दे के रख दो। चलो ठीक है, 2.5 रैम दे रहा हूँ। तो अब इससे होगा ये कि अब चलता हूँ। अब देखो गाइस, थापा पे कितना औसम दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब हमें इसको टारगेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए गाइस वी हैव आवर नेबा। नेबार के अंदर जो हमारा एल है, एल बेसिकली ये हमारे लिस्ट है ना। तो उनको गाइस मैं थोड़ा सा उनके बीच में स्पेस चाहूँगा। तो देखो कैसे, पैडिंग ऊपर और नीचे से मुझे स्पेस नहीं चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए इनके बीच में, आई मीन लेफ्ट एंड राइट साइड से। तो इस तरीके से मैं 2 रैम चिपका दे रहा हूँ यहाँ पे, इस तरीके से सिंपल, ठीक है। और राइट कंट्रोल एस सेव करता हूँ। तो आप देखो इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस आ गया। अब खाली मुझे क्या करना है गाइस, मुझे जो उनकी जो फॉन्ट की साइज है उसको इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे मैं चलूँगा, देखा आपने मतलब कितना ईजी है CSS। तो गाइस मैं चलता हूँ, मेरा जो फॉन्ट का साइज होगा 1.7 रैम होगा। सिंपली जो उनकी फॉन्ट की वेट होगी उसको मैं नॉर्मल या नॉर्मल, आई थिंक लेट्स गो विथ नॉर्मल। लेट्स सी क्या होता है। अब देखो गाइस कितना ऑसम दिखाई दे रहा है, ये है ना कितना कूल एंड ऑसम, ठीक है। अब देख सकते हो। एंड आई थिंक इंस्टेड ऑफ नॉर्मल लेट्स गो विथ लाइटर। ऑल राइट गाइस, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। चलो ठीक है, दिस इज इट। अब मैं जब इस पे हुबर करूँ तो गाइस इनका जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल इसको कॉपी करूंगा। आप देख सकते हो गाइस जैसा जैसा हम बोलते हैं वो ऑटोमेटिक होता जाता है वो। तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। मुझे कलर चेंज करवाना है ना। तो गाइस उसका जो कलर मुझे चेंज करवाना होगा, वेयर मेरे पास ऑलरेडी उसका कलर पड़ा है एंड दैट इज प्राइमरी कलर। इस पर मुझे चेंज करवाना है, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, जूम, आई मीन लेट्स सी। ऑलराइट, एक बार रिफ्रेश करके देखते क्या होता है। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे उसका जो आई मीन कलर है वो चेंज नहीं हो रहा है होवर करने पे। एंड फॉर दैट लेट्स गो विथ इंपॉर्टेंट। अब ये इस एक बार मैं रिफ्रेश कर दूंगा एंड बूम गाइस देखो, आई डोंट नो आपको पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन ये देखो ब्लू कलर में, नॉट ब्लू, पर्पल कलर में जब मैं होवर कर रहा हूँ तो बहुत स्वीट सा पर्पल कलर मुझे दिखाई दे रहा है। तो लेट्स 100 पे चलते, एकदम ऑसम हो चुका है। इन आई थिंक मुझे टेक्स्ट शैडो भी दे देना चाहिए, थोड़ा सा टेक्स्ट शैडो चिपका देते इसको, ठीक है। टेक्स्ट शैडो ऊपर, आई मीन हॉरिजॉन्टली मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं खाली लेट्स गो विथ 2 रैम, बेसिकली 2 पिक्सल का गाइस मुझे वर्टिकली थोड़ा सा नीचे आएगा वो, ठीक है। 0.3 रैम थोड़ा उसको ब्लर कर देगा। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो पर्पल कलर था वही है, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा लाइट करके इस तरीके से रख दिया। आप देखो अब कितना ऑसम एंड कूल मुझे दिखाई दे रहा है, हल्का सा ब्लरनेस वहाँ पे आ चुका है, ठीक है। एक बार मैं इसको इंस्पेक्ट करना चाहूँगा एंड देखना चाहूँगा क्या सब कुछ परफेक्ट है। गाइस देखो सब कुछ परफेक्ट है, मज़ा आ गया है कि नहीं। अब मुझे क्या चाहिए, हमारा ये जो बटन है मुझे इसको स्टाइल करना है, ठीक है। एंड हमारा जो बटन है वो क्या है भाई, हमारा बटन का कुछ तो नाम है, बटन आउटलाइन सक्सेस। ऑलराइट, ये कैसा नाम मैंने दे दिया यहाँ पे। आई थिंक एक काम करता होगा, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ BTN। एंड देन आप देख सकते हो ऑटोमेटिक सजेशन आ चुका था मुझे ऑलरेडी, BTN स्टाइल, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे एंड सेम चीज़ को मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर दूंगा। एंड अगेन इसको मैं कॉपी करके अब मुझे इसको यहाँ पे स्टाइल करवाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस ये कितना ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। तो बीटन स्टाइल पे कैसे होगा, देखो गाइस मैं चलता हूँ, इसकी जो विड्थ होगी तो गाइस हमने दे दिया 120 पिक्सल, इसकी जो नॉट ग्रिड रो, एंड इसकी जो हाइट होगी वो होगी आपकी 40 पिक्सल। इतना लिखने मात्र से देखो गाइस कितना औसम हो गया ऑटोमेटिक है ना, कितना मज़ा आ रहा है। सो लेट्स गो विथ बॉर्डर रेडियस, एंड बॉर्डर रेडियस हम 20 पिक्सल देना चाहेंगे, ठीक है। सिर्फ बॉर्डर रेडियस से काम नहीं चलेगा गाइस, इनका जो कलर है वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अब इनका जो बैकग्राउंड का जो कलर है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर विल बी वेयर, यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा मेरा प्राइमरी कलर, ठीक है। एंड आई थिंक वी हैव समथिंग एंड दैट इज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे गाइस मैं चलना चाहूँगा कैपिटलाइज करके, कंट्रोल एस सेव। इतना लिखने मात्र से आप देखो गाइस कितना औसम में मुझे दिखाई दे रहा है। फिर भी एक प्रॉब्लम है कि हुबर इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है ग्रीन, आई थिंक वो बिकॉज अभी हमने जो BTN आउटलाइन सक्सेस लिखा है, तो इन दोनों को हटा दो। एंड नाउ देखो गाइस कितना ऑसम दिखाई दे रहा है, कितना कूल दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी मुझे इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस मैं कैसे पा सकता हूँ, ठीक है। तो वो जो स्पेस है गाइस उसको पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, कि मुझे सेकंड वाले का तो स्पेस नहीं चाहिए। तो BTN स्टाइल, आई थिंक वी हैव समथिंग कॉल्ड फर्स्ट चाइल्ड। ऑलराइट गाइस बहुत ऑसम है, इसको हम मार्जिन चिपका देते हैं। एंड मार्जिन राइट साइड से लेट्स गो विथ 20 रैम, आई मीन या 20 पिक्सल। ऑलराइट देखो इनके बीच में गैप आ गया, बहुत कूल ऑसम दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे गाइस क्या चाहिए, इनका जो फॉन्ट का जो साइज है उसको मुझे थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा 1.6 रैम में, ताकि वो थोड़े बड़े एंड खुल के दिखाई दे। ऑलराइट गाइस, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है, दिस इज इट। अब जो मेरा ये बटन स्टाइल है यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा, मेरा जब बटन स्टाइल को मैं करूँ हुबर,
ठीक है, हमें ऊबर इफेक्ट भी तो चाहिए राइट। तो उसका जो बॉर्डर है वो चेंज कर दूंगा मैं। तो गाइस देखो बॉर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 पिक्सल। हालांकि 1 पिक्सल के बदले लेट्स को 0.1 रैम इस तरीके से सॉलिड चलते हैं गाइस यहाँ पे। एंड देन इसका जो वेयर है प्राइमरी कलर चिपका देंगे। इसका जो कलर आई मीन एंड देन इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा, बैकग्राउंड कलर वो गाइस आपका हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ऑटोमेटिक सजेशन परफेक्ट। ठीक है, एंड देन हमारा जो टेक्स्ट का कलर है, ठीक है, टेक्स्ट का कलर भी तो होता है राइट। तो जो टेक्स्ट का कलर है वो हम सेम जो बैकग्राउंड कलर है वही रखना चाहेंगे, दैट इज़ योर प्राइमरी कलर। ठीक है, एंड हल्का सा बॉक्स शैडो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा, तो लेट्स गो विद बॉक्स शैडो। तो आप देख सकते हो कि गाइस मैंने यहाँ पे बॉक्स शैडो दे दी है एंड नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। ठीक है, लेकिन मुझे एक एज इट इज चाहिए एंड दूसरा जब मैं होवर कर रहा हूँ ना, ये जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो गाइस मैं क्या ही करूँगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है उसके लिए। ठीक है, आई थिंक सेकंड चाइल्ड लिखने से बेटर रहेगा मैं इसको एक और क्लास दे दूँ यहाँ पे, BTN स्टाइल बॉर्डर। आई थिंक कुछ ऐसी रहेगा, BTN स्टाइल बॉर्डर परफेक्ट। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ। हालांकि बहुत डिफरेंट ट्रिक्स थे मेरे पास उसको करने का टैकल, बट आई थिंक दिस विल बी मच बेटर एंड इजी वन यू नो। तो मैं चलता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड बूम गाइस सी हुबर करने पे ये ऐसा हो रहा, बट ये कुछ नहीं होगा। अब इसको जब मैं हुबर करूँ तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाना चाहिए। तो सेकंड वाले को जब मैं करूँगा हुबर, ठीक है, तो वो अपने सेकंड स्टेट पे आ जाना चाहिए, मतलब ये वाले स्टेट पे, ये वाला जो भी कोड है। सो कलर बॉर्डर रेडियस की इतनी, कलर ट्रांसफॉर्म एंड आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, नॉट हेयर, यहाँ पे एंड पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी ये कैसे दिखता है हमें। और बूम गाइस सी, ये देखो कितना ऑसम है कि नहीं। अभी फिलहाल ये दोनों ऐसे होवर करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, इसको होवर करूंगा तो वो इस तरीके से हो जाएगा। एंड ये जो हुबर इफेक्ट ये ऑलरेडी वर्क कर ही रहा है। इंस्पेक्ट पे मैं चलता हूँ, ये देखो गाइस कितना ऑसम दिखाई दे रहा है ये, है ना, परफेक्ट। मजा है कि नहीं गाइस ये। तो चलो हमारा जो नैप बार था वो हमारा एकदम परफेक्ट बन चुका है। आप देख सकते हो हमारा जो नैप बार है वो बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका क्रिएट करना है। तो गाइस अगेन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम इसका जो खाली टेक्स्ट है, HTML का जो कंटेंट है वो लिख लेते हैं जल्दी से। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं चलता हूँ, मेरा ये जो सोर्स है एक न्यू फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा गाइस सिंपली हेडर। ठीक है, एंड ये एक कंपोनेंट है तो कैप्स में लिख देते हैं header.js। एंड मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से HTML क्यों लिख रहा हूँ, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट, दिस इज इट। एंड यहाँ पे एंड देन यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से हटा देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक H1 हेलो, ठीक है, ये जो हेडर है इसको मुझे वहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो मुझे चलना पड़ेगा app.js के अंदर, यहाँ पे इम्पोर्ट इस तरीके से, सॉरी मुझे बेसिकली हेडर यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे ./ आपका हेडर एंड ठीक नैप बार के नीचे आपका वो जो हेडर है इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने हेडर को बहुत इजीली इंक्लूड कर दिया, हमारा CSS इंक्लूड हो चुका है, नैप बार का कोई काम नहीं फिलहाल अभी। एंड हेडर दिस इज इट। अब अगर मुझे हेलो हेडर आता है यहाँ पे एंड बूम गाइस देखो मुझे हेलो हेडर आ गया। तो अब मुझे जो हेलो हेडर है उसके बदले मुझे ये सारे कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम हेडर पे वर्क कर ही ले तो हेडर सेक्शन लिख देते हैं। ठीक है, तो एंड में यहाँ पे चल के गाइस वी हैव हेडर के अंदर लेट्स गो विथ सेक्शन टैग। ठीक है, इसको कुछ क्लासेस देना चाहूँगा, नॉट चिल्ड्रन, क्लास नेम दे देते हैं यहाँ पे। एंड इसका जो CSS होगा गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत लंबा चला जाए। कंटेनर एंड वी हैव मेन हीरो कंटेनर। ठीक है, दिस इज इट, इतना मेरा काम हो चुका। अभी सेक्शन के अंदर सब कुछ आएगा। एंड देखने वाली बात ये है कि हमारा ये जो हेडर सेक्शन है बेसिकली इसमें 2 ग्रिड है। ठीक है, बेसिकली 2 सेक्शन है, 2 पोर्शन है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो वी हैव अ कंप्लीट कंटेंट एंड राइट साइड में हमारे पास इमेजेस है, जो कि 2 इमेजेस है। एंड ये जो इफेक्ट हो रहा है अगेन ये CSS के थ्रू हो रहा है। तो मुझे किसी तरीके से 2 कंटेंट चाहिए, लेफ्ट एंड देन राइट साइड के लिए 2 स्पेस चाहिए, एंड वो बहुत ईजिली मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे सिंपली क्लास नेम चिपका देता हूँ। एंड एक बार आपने कंटेनर लिख लिया तो हम डायरेक्टली यहाँ पे रोल लिख सकते हैं। अब मुझे सिंपली 50-50% के 2 स्पेस चाहिए। ठीक है, मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। देखो हमारा जो मोबाइल डिवाइसेस होगा उसमें तो कंप्लीट 12 का स्पेस वो ले लेगा, पूरा कंप्लीट विड्थ ले लेगा। एक के नीचे का आते हैं ना वो लोग, रेस्पॉन्सिव होता है ना। देखो ना यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे इसको इस तरीके से, तो आप देख सकते हो गाइस ये रेस्पॉन्सिव होता है, एक के नीचे एक आता है। तो वो जो एक के नीचे एक आ रहा है उसके लिए यही है कि पूरा कंप्लीट मोबाइल डिवाइसेस में। हाँ, लेकिन जैसे ही वो लार्ज डिवाइस के ऊपर आएगा, टोटल 12 ग्रिड होते हैं, 12 कॉलम्स होते हैं, मैंने 6 को दे दिया, दूसरे को 6 दूंगा तो 50-50 हो गया। सिंपल बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम है। अगर आपको नहीं आइडिया तो आप जरूर यहाँ पे लिंक चेक कर लीजिएगा इसको, नहीं तो हम प्योर CSS की मदद से भी बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन मैं हेडर लेफ्ट साइड लिख दे रहा हूँ, कंट्रोल एस से। फिलहाल इतना ही रखता हूँ अभी के लिए, मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो गाइस वी हैव आवर H1। ठीक है, इसको भी कुछ क्लासेस का नाम है जो मैं देना चाहूँगा, एंड दैट इज display2। बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप का एक सिंपल सा क्लास है।
जिसमें मैं इसको कॉपी करना चाहूँगा एंड इस तरीके से मैं चिपका देना चाहूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट मेड के बाद जो है मैं BR टैग का यूज़ करना चाहूँगा, सिंपल। अब मैं अगर यहाँ चलता तो आप देख सकते हो गाइस हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, इसको कॉपी करूंगा मैं, ठीक, H1 के नीचे पैराग्राफ पे चलूंगा। एंड गाइस आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, लेकिन आप वीडियो देखिए, आप समझिए कि किस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ इसको, ठीक है। एंड अगर आप अपने तरीके से करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज सबके अपने अपना स्टाइल होता है कोड करने का, है कि नहीं। तो इस तरीके से गाइस मैं पैराग्राफ यहाँ पे मैं चलता हूँ। एंड हाँ, मैंने क्या कोशिश की कि हर एक को मैं सेम एक सेम क्लास दूँ, जिससे हर जगह वही सेम चीज़ यूज़ हो। तो जो मेरा पैराग्राफ में मेन हीरो पैरा मैंने दिया हुआ, अब जहाँ पे भी मेरे पैराग्राफ यूज़ हो रहे होंगे गाइस, हर जगह मैंने वही क्लास चिपका है। तो मतलब एक बार कोड लिखो, आपका सारा काम हो जाए। तो कुछ इस तरीके से चालू है यहाँ पे। तो ये मेरा पैराग्राफ खत्म हो गया। एंड देन ठीक यहाँ पे H3 एंड H3 में ये गेट अर्ली एक्सेस फॉर यू, कंट्रोल सेव, ठीक है। इतना मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। नाउ गाइस ये जो पोर्शन है, आप मुझे बताओ कि आप इसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, ये CSS तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी इसको करने के लिए गाइस मैं चलता हूँ वी हैव अ डिव, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ क्लास नेम एंड यहाँ पे इनपुट ग्रुप में लिख देता हूँ इनपुट ग्रुप सिंपल, एंड आई थिंक परफेक्ट रहेगा ये। एंड देन सिंपली मार्जिन टॉप 3 ऊपर से इतने का गैप दे दिया मैंने, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा सिंपल है, बेसिकली एक इनपुट फील्ड है। एंड देन वी हैव वन बटन, तो मैंने बटन को इनपुट फील्ड के अंदर ऐड कर दिया विद द हेल्प ऑफ पोजीशन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, बस इतना ही, इतना, बाकी कुछ हाईफाई नहीं है इसमें, ठीक है। तो वो जो मेरा इनपुट फील्ड होगा, आई थिंक इनपुट लिख देता हूँ एंड देन टेक्स्ट, ऑलराइट परफेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। फिलहाल अभी मुझे नेम की जरूरत नहीं है, हालांकि मुझे किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं, मैं सच बोलूँ तो आपको। लेकिन इनपुट फील्ड में कुछ क्लासेस है बूटस्ट्रैप पे जो मुझे फिलहाल ऐड करना जरूरी है, ठीक है। एंड दैट इज गाइस वी हैव आवर राउंडेड पील, एंड आई थिंक पील आ जाना चाहिए, परफेक्ट, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। राउंडेड पील के बाद गाइस विड्थ मैं सिर्फ 75 देना चाहूँगा इसको, परफेक्ट। एंड देन मार्जिन एकदम एंड में मुझे देना है गाइस इसका 3, एंड इसकी भी कुछ क्लासेस है, तो मैं चलना चाहूँगा फॉर्म, ठीक है, कंट्रोल एंड आई थिंक टेक्स्ट, ये फॉर्म कंट्रोल टेक्स्ट, दिस इज इट। तो इतना लिखने मात्र से गाइस आप देख सकते हो कुछ होगा नहीं, लेकिन आपको वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बाकी इसको हम गाइस CSS के थ्रू सेट कर देंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एंड साथ ही साथ गाइस ये बहुत ही ज़्यादा छोटा दिखाई दे रहा है, तो हम थोड़ा सा स्पेस दे देते उसको, तो पैडिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, पैडिंग 2 दे देते हैं। ऑल राइट गाइस, नाउ अभी थोड़ा बड़ा हुआ कि नहीं है कि नहीं, ऑल राइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा गाइस, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो गेट इट नाउ लिखा हुआ है, उसको गाइस मैं बहुत इजीली यहाँ पे टैकल कर सकता हूँ। एंड मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा गाइस सिंपली गेट इट नाउ। ऑलराइट गाइस, अब आप देख सकते हो कि गेट इट नाउ कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो बिकॉज ऑफ CSS ओनली, ठीक है। लेकिन फिर भी गाइस ये जो पोर्शन है परफेक्टली मुझे हॉरिजॉन्टली, आई मीन नॉट हॉरिजॉन्टली बट वर्टिकली मुझे सेंटर में चाहिए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो गाइस सिंपली मुझे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना है, ठीक है। एंड देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एक बार दिखाता हूँ, इतना लिखने मात्र से गाइस देखो कुछ वो ऐसा हो गया, मुझे एक के नीचे एक चाहिए ना, तो इसके लिए गाइस वी हैव फ्लेक्स कॉलम, तो फ्लेक्स कॉलम परफेक्ट। एंड नाउ कंट्रोल एस सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हो गाइस एक के नीचे एक आ गया, ठीक है। अब भी मुझे क्या करना है, अलाइन आइटम्स एंड देन ऑटोमेटिक सजेशन क्यों नहीं आ रहा, चलो ठीक है कोई नहीं, सिंपली कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, आप देख सकते हो फिर भी वो एज इट इज मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो हमें एज इट इज़ इसलिए दिखाई दे रहा है गाइस, क्योंकि हमने ये जो हमारा पर्टिकुलर सेक्शन है इसकी मैंने कोई हाइट नहीं दी है, ठीक है। तो कल के दिन ये देखो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत क्लियरली आप देख सकते हो कि टोटल इसका जो स्पेस है वो इतना ही है। देखो आपको पूरा जो इस साइड में दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में टोटल स्पेस ही वही है, डेट्स वाई। लेकिन कल के दिन अगर मैं इसकी हाइट बढ़ा दूँ तो ऑटोमेटिक वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो वो CSS के थ्रू होने वाला है। तो फिलहाल मेरा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। ऑल राइट गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो डिप दिखाई दे रहा है, ठीक 50% वाला डिप, उसके नीचे मैं चलना चाहूँगा इस तरीके से, आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखना चाहूँगा मेन हेडर, और कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, इट्स सुपर डुपर इजी। अगेन यहाँ पे मैं चलता हूँ, कॉल हमारा टोटल 12 मोबाइल डिवाइसेस में, लास्ट डिवाइसेस पे आते ही वो टोटल 6 का स्पेस ले लेगा, ठीक है। एंड मुझे कुछ वो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। एंड देन सिंपली गाइस इसका भी तो अपना खुद का होगा ना, हेडर राइट साइड इस तरीके से, ठीक है, दिस इज इट। एंड यहाँ पे भी बिना सोचे समझे क्या कर लेता हूँ गाइस, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई सब कुछ सेंटर में चीज़ का, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। यहाँ पे अब मुझे इमेजेस चाहिए, तो इमेजेस चलते हैं, यहाँ पे जो सोर्स होगा हमारा, ये जो फोल्डर है
पब्लिक फोल्डर के अंदर गाइस हमें एक इमेजेस नाम का फोल्डर लगेगा अभी, ठीक है। तो मैं बहुत ही जल्दी क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा इमेजेस नाम का फोल्डर है, आई थिंक पब्लिक, अब देख सकते हो इमेज नाम का फोल्डर, इसको मैं कॉपी करता हूँ। क्या ये मैं कर सकता हूँ या नहीं वो देखना चाहूँगा, एंड देन पेस्ट। ऑसम गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे पेस्ट हो गया है। चलो ठीक है, ये तो मज़ा आ गया बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो ऐसा से इसको हटा देता हूँ। मैं लिख देता हूँ सिंपली हीरो IMG लिख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं चल के देखो गाइस ./images, ठीक है, images / आई थिंक उसका नाम होना चाहिए hero1.jpg। कंट्रोल सेव कर देता हूँ, दिस इज इट। एंड हाँ, इसको भी एक क्लास नेम देना चाहूँगा, डेट इज इमेज फ्लूइड, ताकि वो रेस्पॉन्सिव बना रहे। अब मैं अगर यहाँ पे लेके चलना चाहूँ तो गाइस आप देख सकते हो, ऑल राइट, देखा आपने क्या हुआ, ये सेंटर पे आ गया। आया कि नहीं सेंटर पे, जो मुझे चाहिए था, देखो ना वर्टिकली सेंटर पे, परफेक्ट। जो यहाँ पे है वो सेम यहाँ पे हो गया, क्योंकि इमेज ने पूरी अपनी विड्थ ले ली। मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले, इसकी अगर हम हाइट बढ़ा देंगे तो चाहे कुछ भी करो वो अब हमेशा वर्टिकली सेंटर में आने वाला है। कितनी इजीली वो सेंटर में आ गया, तो था ना ये ऑसम, ठीक है। मुझे लेकिन एक और इमेज लगेगा, तो ठीक इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सेव। एंड आई थिंक यहाँ पे जो इमेज है उसका नाम है 4 करके, एंड हीरो इमेज 4 लिख देता हूँ, इमेज फ्लूइड एज इट इज़। एंड कहाँ गया वो इमेज, ये देखो गाइस, दोनों साइड बाय साइड आए, बिकॉज अगेन हमने वहाँ पे यूज़ कर रखा है फ्लैक्स बॉक्स। तो नाउ ये जो पोर्शन आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, उसको हमें इस तरीके से बनाना है, लेकिन वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। तो थोड़ा सा सस्पेंस रहना चाहिए, ताकि कल क्या होगा, कल क्या होगा होना चाहिए, है कि नहीं, तभी मतलब माइंड को भी वो इंटरेस्ट बना रहता है। तो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई रियली होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद होगा। जाते जाते बताना चाहूंगा गाइस, होस्टिंग से में फ्रीडम सेल चालू है, एंड ऊपर से मैंने आप लोगों के लिए 7% का एक्स्ट्रा कूपन कोड, 200 रुपीज का कैशबैक, वो सब कैसे आपको पाना है गाइस, ऑलरेडी लिंक देख सकते हो। एंड ये जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा गाइस। कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इंस्टाग्राम है, एंड बेसिकली इस टेलीग्राम लिंक को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। एंड अगेन आज के दिन हमने जो कुछ भी लिखा उसका सोर्स कोड पाने के लिए गाइस अगेन सेम लिंक है, ठीक है। एक लिंक पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, रिएक्ट इन 5 प्रोजेक्ट सब कुछ है। एकदम बॉटम में आपको ये जो दिखाई दे रहा है कंप्लीट कोड, इस पे क्लिक कर देना, आपको हमारा जो सोर्स कोड है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस बस अब मैं इतना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस अब मैं आपको मिलता हूँ कल शाम को 4 बजे, लेकिन उससे पहले गाइस बताना चाहूंगा, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली आप मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।